महिला जैसे ही घर लौटी उसने गुस्से में आते ही एक लात मारकर डाइनिंग टेबल तोड़ दी और ऊपर जाकर गोद ली। बहन के कमरे की सारी चीजें बाहर फेंक दी, यहाँ तक कि माता पिता द्वारा गोद ली बहन को दी गई हीरे की क्राउन भी चूर चूर कर दी। असल में वह 1000 साल पहले की मारक देवी सेना नायिका थी, लेकिन समय पार कर एक ऐसी महिला बनकर आई थी जिसे चिन्ह परिवार में सब तिरस्कृत करते थे। जैसे ही वह घर पहुंची, भाई और गोद ली बहन ने उसे गंदा, गाँव की बीमारी लाने वाली और मेज पर खाने लायक नहीं कहकर अपमानित किया। वह बिना कुछ कहे सीधे आगे बढ़ी और टेबल 2 हिस्सों में उड़ा दी। फिर ऊपर जाकर गोद ली बहन की चीजें बाहर फेंकते हुए कहा कि असली बेटी वही है। भाई ने हड़बड़ाकर धमकी दी कि माता पिता लौटते ही वह उसे वापस गांव भेज देगा। माँ घर लौटी तो वह भी गोद ली, बहन का पक्ष ही ले रही थी। उसने महंगा नेकलेस गोद ली, बहन को दिया और लड़की के लिए कुछ नहीं। लड़की समझ गई कि माँ ने कभी उसे दिल से स्वीकार ही नहीं किया। उसने वही नेकलेस छीन लिया और कहा कि वेई वेई के पास इतने हैं, ये कम हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। भाई ने छीनने की कोशिश की, लेकिन लड़की की ताकत के सामने जीत न सका और लड़की ने उसे बेकार कहकर अपमानित किया। भाई माँ से शिकायत करने लगा कि लड़की ने आते ही टेबल तोड़ दी, क्राउन तोड़ दी और घर का माहौल खराब कर दिया। नौकरानी टूटा हुआ क्राउन लाकर सबूत पेश कर रही थी और गोदली बहन नकली सहानुभूति दिखाते हुए कह रही थी कि अगर लड़की को पसंद था तो दे देती, पर ऐसा तोड़ना जरूरी नहीं था। सब सोच रहे थे कि अब माँ लड़की से और नफरत करेगी, लेकिन लड़की ने तुरंत मासूम भाव बनाकर कहा कि उसने कभी इतने सुंदर चीजें नहीं देखी, इसलिए उठाकर देखने लगी। मगर भाई और वेई वेई बहुत डराने लगे तो उसके हाथ से फिसलकर टूट गया। उसने कहा कि वह कमजोर है, वह मार्बल की टेबल कैसे तोड़ सकती है। गोदली बहन ने उसे झूठा कहा। तभी लड़की ने वह रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें भाई और वेई वेई उसे रसोई में भेजने, गंदा कहने और छूने से मना करने की बातें कर रहे थे। वेई वेई ने सीसीटीवी चेक करने को कहा, पर सीसीटीवी तो लड़की पहले ही तोड़ चुकी थी। जब नौकर ने बताया कि कैमरे खराब हैं, लड़की ने साफ आरोप भाई पर डाल दिया कि वह उसे बदनाम करने के लिए सीसीटीवी भी तोड़ सकता है। भाई गुस्से में उस पर हाथ उठाने वाला था कि माँ ने रोक दिया, लेकिन माँ ने फिर भी भाई और वेई वेई को नहीं डांटा, बस कहा कि आगे से मिलजुल कर रहें, जिससे लड़की समझ गई कि माँ हमेशा पक्षपाती है। उसने मन में तय कर लिया कि इन दोनों का बुरा समय अभी बाकी है। अगले दिन पिता ने घोषणा की कि लड़की के लिए एक भव्य पहचान समारोह होगा और वेई वेई व शेन परिवार की सगाई भी लड़की को वापस दी जाएगी। इससे वेई वेई के दिल में जलन भर गई और उसने समारोह में लड़की को बदनाम करने की योजना बना ली। शाम को समारोह में उसने नौकरों को खरीदकर एक अजनबी आदमी को कमरे में रखा और योजना बनाई कि लड़की को वहां फंसाकर वीडियो बनाया जाए ताकि सबके सामने दिखाकर उसकी प्रतिष्ठा खत्म की जा सके। मेहमानों में अफवाह फैलाई गई कि लड़की किसी बूढ़े आदमी के साथ ऊपर गई है ताकि सबका शक पहले से ही बढ़ जाए, लेकिन किसी ने सच्चाई चिल्लाकर बता दी कि यह सब वेई वेई की ही चाल है। लड़की को कमरे में बंद करने का आदेश दिया गया, जबकि वेई वेई खुद को निर्दोष बताती रही और माँ भी उसका पक्ष लेती रही। परिवार लड़की को दोष दे रहा था कि उसने मामला सबके सामने लाकर परिवार की इज्जत खराब की। लड़की ने साफ जवाब दिया कि जिसने उसे बदनाम करने की कोशिश की वह असल में परिवार को अपमानित करने वाली है।